Hello, everyone. Welcome back to another episode of Thoughtful Leaders, an initiative by Thoughtful Thoughts on Education by collegedunia.com. आज हमारे साथ हैं के गौतम सर, जो कि डायरेक्टर है फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फ्रॉम रुड़की, उत्तराखंड. सर has 25 years of experience in the education sector, and sir looks forward to helping students at every step of their career. सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में है वो काफ़ी अलग है एक दूसरे से. आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ के उस गैप को कम कर सकता है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है उसमें भी इसी गैप को कम करने की कोशिश की गई है? पहली बात, जो भारत का सिस्टम है एजुकेशन का, हाँ जी सर. उसकी पूरी दुनिया डुप्लीकेट करती है. हाँ जी और सर. पिछले करीब 400 साल से हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं विदेशों के सिस्टम को. शायद आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं आपको, भारत में पूरे विश्व में जब कुछ भी एजुकेशन नहीं थी, देन वी हैव द 2 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज. फर्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय और सेकंड तक्षशिला विश्वविद्यालय. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों ही विश्वविद्यालयों में टेक्निकल एजुकेशन ही कराई जाती थी. 2 ही सब्जेक्ट थे जब, हाउ टू मेक द वेपन्स फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड व्हाट इज योर हिस्ट्री. आपका क्या, ओनली 2, नॉट पॉलिटिक्स, नॉट डुप्लीकेसी और मैथमेटिक्स. आपको आश्चर्य होगा, आज आपको एक चीज बता दूं आपको, ये मेरे भारत के छात्रों को जानना बहुत जरूरी है. सभी लोग कहते हैं कि भारत में केवल 0 को खोजा गया. आई एम राइट? यस. आप इंजीनियर हैं, आपने एक बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा होगा आपने. हाँ जी सर. बाइनरी ऑपरेशन में आप ऑलवेज 2 नंबर यूज करते हैं, 0 और 1. हाँ जी. आई एम राइट? यस. क्या है ये, कहां से आया ये? लोग विदेश के एक वैज्ञानिक का नाम लेते हैं. बिल्कुल कोरा झूठ है ये भारत का नंबर है. ये भारत ने दिया है, पहली बात. दूसरी बात, हमारे यहाँ जो काउंटिंग है, नंबर सिस्टम, हमारे यहाँ नंबर सिस्टम कब बना? जब हमारे, आपने ध्यान होगा, गीता एक शास्त्र है हमारा इंडिया का. हाँ जी. भगवत गीता जिसे कहते हैं, उसमें कृष्ण ने एक शब्द कहा है, मैं शून्य हूं, मैं एक हूं, मैं अनेक हूं और मैं अनंत हूं. हाँ जी. क्या मतलब है इसका? मैं 0 हूं, मैं 1 हूं, मैं n हूं और मैं इन्फिनिटी हूं. हम लोग अपने आप को भूल गए. इंजीनियर साहब, दिस इज द फैक्ट, बी लेफ्ट ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया. सब छोड़ दिया हमने. और अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है या किसी बच्चे को अच्छा इंजीनियर बनाना है, तो पहले उसे भारतीयता सिखाइए आप, कि भारत है क्या. लोग कहते हैं सपेरों का देश है, चमत्कारों का देश है. भैया, चमत्कार नहीं थे, दिस इज द एक्चुअल ट्रुथ. आप एक बात बताइए, हमारे महाभारत काल में एक ऐसा हथियार था जो दुनिया नष्ट कर देता था. भाई, आज भी तो ऐसे हथियार हैं जिसे एटम बम बोलते हैं. दूसरी बात, ये ओटो होम जो जर्मन का वैज्ञानिक था जिसने पहला एटम बम बनाया. आप सोच रहे होंगे मैं युद्ध की बात क्यों कर रहा हूं. आजकल एनवायरमेंट युद्ध का ही चल रहा है. कोई कोरोना से लड़ रहा है, कोई व्यक्ति चाइना से लड़ रहा है. आई एम राइट? हाँ जी. तो आपको बताऊं, ओटो होम से पूछा कि आप इसके लिए परमाणु बम बनाने की प्रेरणा कहां से मिली आपको? विदेशी व्यक्ति कहता है कि मुझे गीता से प्रेरणा मिली. हम लोग किन चीजों में अटके पड़े हैं? हम लोग अपने सनातन को छोड़कर मानव निर्मित धर्मों में फंस गए. हाँ जी. मैं बताऊं आपको, हम अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बना रहे, हम अपने बच्चे को आज भी केवल क्लर्क बना रहे हैं. उसे ये तो पता है मशीन चलती कैसे है,
उसे ये नहीं पता कि मशीन बनती कैसे है। हाँ जी। और जब तक उस बच्चे को ये नहीं पता कि मशीन बनती कैसे है, वो इंजीनियर किस बात का। हाँ आपको जी। बताऊं मैं, मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि एक डायरेक्टर को स्टूडेंट के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ जी। मैं बताऊं आपको, स्टूडेंट की एक निजी जीवन होता है, लेकिन एक इंजीनियर के अंदर डिसिप्लिन अगर नहीं है तो वो इंजीनियर नहीं है। हाँ आई जी। एम राइट? क्यों? बिल्कुल डिसिप्लिन right। क्या होता है? अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप एक मशीन पर आप काम कर रहे हैं, आप अपने डिसिप्लिन सिस्टम से, प्रॉपर यूनिफॉर्म सिस्टम से नहीं है, और मशीन हाँ से जी। टेम्परेचर या तो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा है तो जल जाएंगे, कम होगा तो ठंड लगेगी आपको। तो हाँ जी। डिसिप्लिन तो जरूरी है ना जीवन में, हाँ जी। और इंजीनियर का तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आपने एक पहला क्वेश्चन पूछा था मुझे कि डायरेक्टर होता क्या है, डायरेक्टर को करना क्या चाहिए। हाँ जी। डायरेक्टर का अर्थ होता है निर्देशक, निर्देश देने वाला। हाँ अब वो जी। निर्देश किस हैसियत से दे रहा है? अगर डायरेक्टर और अच्छे इंजीनियर के, इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर की या किसी भी कॉलेज के निदेशक की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस संस्था में, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, ऑल आर द चाइल्ड ऑफ द डायरेक्टर, सारे उसके बच्चे हैं। और अगर उसके बच्चे हैं तो गलती पर उन्हें डांटना भी चाहिए और एक पिता जैसा व्यवहार भी करना चाहिए, लेकिन बच्चे की समस्या को इतनी गंभीरता से सुनना चाहिए जैसे आप अपने पुत्र की समस्या को सुन रहे हैं या पुत्री की समस्या को सुन रहे हैं। हाँ जी। पहले क्वेश्चन का तो जवाब है ये। अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन था, वो मुझे बताइए आप क्या था। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपके फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिससे कि स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, बाहरी जितनी दुनिया है उनके चैलेंजेस को फेस करने की शिक्षा मिलती है, जैसे कि स्पोर्ट्स, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कराते हैं? देखिए मान साहब, इस प्रश्न का सब सारे डायरेक्टरों ने आपसे झूठ बोला होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे यहाँ 3 जगह के बच्चे आते हैं, 3 विदेश से, नेपाल से बच्चा आता है और मेरे यहाँ भूटान से बच्चा आता है। मेरा जो सिस्टम है 9:30 बजे मेरा कॉलेज शुरू होता है। पहले हाफ में आई एम सीइंग ऑल द प्रैक्टिकल्स ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड हाफ में हाउ टू लर्न द प्रॉपर लेक्चर। 2 काम हो गए, ये तो हो गए एजुकेशन के काम। अब एक प्रश्न आता है कि बच्चा कल को कोई इंटरव्यू होता है तो करिकुलम सिस्टम क्या है आपका, क्या वो सीख रहा है, क्या वो केवल रट के पास हो रहा है या पढ़ रहा है वो। शाम के टाइम 5 बजे से रात्रि के 11 बजे तक कैंपस में उपलब्ध रहता हूं मैं। मेरे बच्चा गेम भी खेलता है, मेरा बच्चा दौड़ भी लगाता है, और मेरा बच्चा लाइब्रेरी में भी रात को पढ़ता है। मेरी लाइब्रेरी डायरेक्टर की प्रेजेंस में रात को 11 बजे तक खुलती है। दूसरी बात, मैं बच्चे को इंजीनियर बनाता हूं, मैं बच्चे को पढ़ाकू नहीं बनाता। मैं नहीं चाहता बच्चा रटे, मैं नहीं चाहता बच्चा रटे। मैं ये चाहता हूं कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज में सीखे, लेकिन अगर कहीं काम कर रहा है ना तो कॉलेज का नाम उसके नजर में होना चाहिए कि उसने काम किया था, उसने मुझे सिखाया था, मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ जी। अब बात समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था? सर फोनिक्स ग्रुप, मैंने आपको बताऊं, मैंने वो जवाब नहीं दिया आपको जो ऑर्डिनरी लोग जवाब दिया करते हैं, साहब मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरा बच्चा पिक्चर देख रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है। इन सब चीजों को कोई मायने नहीं होता। आपका सर आंसर काफी यूनिक है, मतलब बाकियों से अलग है, लेकिन मुझे आपका इंटरव्यू लेके भी अच्छा लग रहा है कि रोज सेम चीज सुनने की बजाय आज हम कुछ अलग सुन रहे हैं, जो कि हमें भी अच्छा लग रहा है। तीसरा बताइए। सर फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? नंबर ऑफ द स्टूडेंट। हाँ जी। या सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी काबिलियत? सर दोनों बता सकते हैं आप।
अच्छा, दो चीज काबिलियत भी और हाँ, उपलब्धि भी। दो चीजें बताता हूँ आपको। हाँ मैं जी। कभी अपने बच्चे से ये नहीं कहता कि मैं तुझे नौकरी दिलाऊंगा। मैं हाँ जी, उसे बच्चे को ऐसा बनाता हूं कि कंपनी स्वयं कहती है कि इस बच्चे को मुझे नौकरी देनी है। ये तो काफी अच्छी बात है सर। मैं कभी बच्चे, आप कभी एडमिशन के लिए मुझे फोन करिएगा तो हाँ जी, मुझे ज्यादातर लोग पूछते हैं आपका प्लेसमेंट कैसा है। नहीं, मेरे प्लेसमेंट है ही नहीं। अच्छा जी, मेरे प्लेसमेंट है ही नहीं। अगर आपका बच्चा मेरे हिसाब से 4 साल जिंदगी जिएगा तो 40 साल मैंने उसको दी। अच्छा जी, समझ रहे हैं आप? हाँ अगर जी, वो बच्चा 4 साल मुझे अपने देता है तो मैं उसे 40 साल एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता बता दूंगा। हाँ जी सर। तो प्लेसमेंट मेरा हुआ या अदर कॉलेज का हुआ, बताइए आप? सर आपका हुआ। कारण है उसका, मैं हाँ कंपनी जी, के ठेकेदारों को बुला के सेटिंग करके हाँ नाटकबाजी जी, करके बच्चों को दिखा दूं कि 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए मेरे। आई डोंट बिलीव दैट पॉइंट। मेरा सीधा हाँ जी, विश्वास है कि कंपनी ये कहे कि मुझे ये बच्चा आपका चाहिए, और मैं ऐसा ही करता हूं। मैं कभी भी हाँ जी। कंपनियों को नहीं बुलाता, कंपनी मुझे बुलाती है। ग्रेट सर। और मैं कभी कोई ढोंग नहीं करता कि अखबार में पब्लिसिटी कर रहा हूं कि मेरे यहाँ ये हो गया, कि मेरे यहाँ वो हो गया। आज बड़ा बहुत नेगेटिव टाइम चल रहा है, हाँ कोरोना जी का सर। टाइम। दूसरा, इंजीनियरिंग भारत के अंदर खत्म हो गई है। हाँ जी, किसने की? आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं मैं आपको? हाँ जी सर, बताओ। आप ये सोच रहे होंगे मैंने रिसर्च के बारे में कोई बात नहीं की। भारत में रिसर्च है ही नहीं। रिसर्च भारत में है ही नहीं, और जहां रिसर्च है ना वहां भारत नहीं है। तो अच्छा जी, रिसर्च के लिए सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटी चाहिए और पैसा चाहिए। भारत के पास ये तीनों ही चीज नहीं है। अच्छा जी, केवल कंप्यूटर पे आप पेपर्स पढ़ लें, रिसर्च पेपर पढ़ लें, उससे आप रिसर्च लिख दें, मैं उसे रिसर्च नहीं मानता। मैं रिसर्च मानता हूं कि जो भी आप 2 लाइन भी लिख रहे हैं वो लिख क्यों रहे हैं आप? अगर a+b का स्क्वायर होल स्क्वायर a²+b² + 2ab होता है तो भाई ये इंजीनियर के किस काम आ रहा है, कहाँ काम आ रहा है? ये रिसर्च है। बच्चे को पढ़ाओ तो ये पढ़ाओ ना कि भाई मैंने लिख दिया मशीन। जैसे हाँ जी, एक पिक्चर थी आपकी आमिर खान की, उसने बहुत मजाक उड़ाया था इंजीनियरिंग का, वो गलत था हाँ उसका तरीका। लेकिन मशीन, अरे भाई मशीन है, मशीन ही क्यों कहते हो उसे? उसे कुर्सी क्यों नहीं कह रहे हो आप? हाँ जी, अब उसने एक उसका अर्थ निकाल दिया, एम का मतलब ये, ना ना ना, आप ये साबित करिए मशीन है। मशीन का मतलब ये है कि ऐसा एक उपकरण, ऐसा एक यंत्र जो मानव की तरह काम करता है, हाँ जी, बिल्कुल सही। और मानव के द्वारा काम कराया जाता है। अब ये जैसे मोबाइल है, हम और आप आमने सामने हैं, आपको मालूम है ये मोबाइल हमारे देश में कब से था? सर ये तो महाभारत के टाइम में भी संजय जो बता रहा था वो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। यू आर राइट। यस सर। ये इस प्रश्न को मैं बेहद प्रसन्न हूँ आपके इस प्रश्न से। हाँ हम जी, लोगों का मजाक उड़ाया जाता है यार, हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि वी डोंट नो। अरे भैया, तुम जो सोच रहे हो वो तो हमने करके छोड़ दिया। हमारा तो दुर्भाग्य भारत के ऊपर आक्रांताओं के द्वारा युद्ध करना और हमारे संस्कृति को नष्ट कर देना रहा। दोनों यूनिवर्सिटियां जला दी गई। आज एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में थी, एक यूनिवर्सिटी बिहार में, हाँ जी, और हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम है वो बेस्ट हो गया। अब सुनिए, आपको इसमें रामायण में सुना होगा कि रावण के पास एक वो था हवाई जहाज, हाँ जी, है ना? हमारे वेदों में हवाई जहाज बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसे समझने की जरूरत है। वेद से बड़ा, वेद पढ़ने से जो इंजीनियर बनता है ना, वो ये विदेशी किताबें पढ़ने से नहीं बन सकता। हाँ जी, पढ़ने वाला चाहिए और उन चीजों को समझने वाला चाहिए। हाँ जी, हर आदमी क्या कर रहा है, बोला भाई मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरे बेटे की कंपनी में नौकरी लग गई, मेरे बेटे ने 15,000 से शुरू किया, आज 1 लाख मिल गए। अरे भाई, ये सब क्यों कर रहा है वो? उसे कुछ तो सिखाओ।
हाँ जी। ये है मान साहब, और बताइए। सर मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पहला है कि आपके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है एज अ डायरेक्टर, आप लीड कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूट को। एज ए डायरेक्टर पूछेंगे तो दूसरा चैलेंज है, और हाँ एज जी ए सर। के गौतम पूछेंगे तो दूसरा चैलेंज है। सर आप मुझे एज ए दोनों बता हाँ, दीजिए। मैं एज ए डायरेक्टर बताता हूँ आपको। हाँ जी। मेरा एक ही जिंदगी का एक ही उसूल रहता है एज ए डायरेक्टर, कि हाँ अगर जी। बच्चा मेरे कैंपस में आया है, हाँ तो जी। अगर वो 10 साल बाद कभी मुझे मिले, हाँ तो जी। वो कहेगा यार ये वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बना दी। हाँ जी सर। पहली बात हो गई। काफी अच्छा लगा सुन के सर। एज ए के गौतम मुझे क्या करना चाहिए? हाँ जी। एज ए के गौतम, बच्चे के लिए उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे बच्चे मेरे पास नेपाल से आते हैं। हाँ जी। तो नेपाल के बच्चे को ये नहीं होना चाहिए कि वो होम सिकनेस हो रही है उसको। मेरा पूरा टारगेट रहता है उस बच्चे को परिवार की याद ना आए। इसीलिए हाँ जी। मैं अपने परिवार को छोड़ के इस कॉलेज में सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। मैं रात को 11। हाँ, यूनिक है सर ये, मतलब डायरेक्टर की पोस्ट पे आप डेली 14 घंटे काम करते हैं, तो वो काफी ज्यादा है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कारण है उसका। हाँ जी। आपको बताऊं, एक मशवरा दे रहा हूं मैं ऑल ओवर इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, यंगस्टर्स को डायरेक्टर बनाएं। ओल्ड पर्सन डूइंग ऑलवेज पॉलिटिक्स, वो कुछ ना कुछ करके आए, ना कुछ करके देंगे। अगर वो करके आए होते तो हम लोग प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहे होते। हमें नहीं सिखाया किसी ने। मैं एक ऐसा डायरेक्टर हूं जो विचित्र हूं साहब। जी सर। कारण उसका, मैं प्रैक्टिकल जीरो से चालू करता हूं अपनी कार्रवाई। मैं आपको अपना टर्नओवर, अपना डेली रूटीन बताता हूं। जब मेरा कॉलेज रेगुलर चल रहा होता है तो सुबह 8:45 बजे मैं गेट पर खड़ा हो जाता हूं। सबसे पहले आई एम सीइंग ऑल द ड्रेस सिस्टम ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा जी। ये 9:30 बज जाते हैं मुझे। 9:30 बजे बाद मैं अपनी ड्राइवर को बुलाता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, 1 किलोमीटर कॉलेज के इधर और 1 किलोमीटर इधर जाता हूँ कि कोई बच्चा गेट से बाहर तो नहीं खड़ा हुआ है। अच्छा। अगर कोई खड़ा हुआ मिल जाए तो वो एक ही दिन खड़ा होता है बस, फिर जीवन में कभी खड़ा नहीं रहता वहां पे। फिर उसे मैं कॉलेज में अपनी गाड़ी में बिठा के लाता हूँ बड़ी इज्जत से। अच्छा जी। फिर कॉलेज में अंदर बुला लेता हूँ उसे। मेरे यहाँ से बच्चा केवल मात्र लंच में बाहर जा सकता है, और उसे, या कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, कोई गेम हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बाहर जा सकता है। अदरवाइज मैं 100% डिसिप्लिन रह के कॉलेज चलाता हूँ, और 100% विश्वास दिलाता हूँ पेरेंट्स को कि आपके बच्चे की जिंदगी बना दूंगा, नौकरी नहीं लगाऊंगा, जिंदगी बना दूंगा। हाँ जी सर। और कुछ पूछना है आपको? सर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं अपने कोवर्कर्स, टीचर्स और अपने और स्टूडेंट्स के साथ? देखिए, मेरा सीधा फंडा है। हाँ जी सर। जो अच्छा काम करता है गले लगा लेता हूँ, हाँ जी सर। और जो गलत काम करता है उसे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता हूँ, और माफी मैं किसी को देता नहीं हूँ। अच्छा। और दंड भी ऐसा नहीं देता जिससे उसका करियर खराब हो जाए। दंड ऐसा जो जायज होना चाहिए। अच्छा। आंखों का दंड, कभी आर्थिक और सोशल दंड नहीं देता किसी को। सब मेरे मित्र हैं, सबको साथ लेके चलता हूँ, और मैं कभी भी मेल और फीमेल में डिफरेंस लेके नहीं चलता। कई बार आपने देखा हो बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज में ये होता है कि ये लड़की है तो उसके प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्टिकेटेड लोग होते हैं। क्यों? अगर वो कॉलेज में नौकरी करने आई है लड़की, तो वो लड़की नहीं है, वो कैंडिडेट है। और अगर वो कैंडिडेट है तो वो मेल फीमेल नहीं हो सकती। उसको भी उतना ही काम करना चाहिए जितना मेल को करना चाहिए। ऐसे ही लड़के के साथ ऐसा नहीं होता कि अगर कोई लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, टीचर से बात कर रहा हूँ, और जेंट टीचर को मैं इग्नोर करूँ। नो, मैं दोनों को केवल मात्र कैंडिडेट लेके चलता हूँ। सामंजस्य अपने आप बैठ जाता है। ना का उससे दोस्ती, ना का उससे बैर। सबको काम करना है, जो काम नहीं करना है उसकी मुझे जरूरत नहीं है।
हाँ जी सर। वी आर डूइंग द प्राइवेट जॉब। हाँ जी सर। ये और बताइए सर बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे खुद पर्सनली भी अच्छा लगा। सिर्फ ये नहीं कि मेरा काम था इंटरव्यू लेना, इसके अलावा मुझे खुद भी काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। इट वॉज वेरी आप इंसाइटफुल सर।